पिछली बार रुपए दिए थे तो यहाँ क्यों छोड़ गई थी? मुझे जरूरत नहीं थी। फिर यहाँ क्यों आई थी? मुफ्त की सैर कराने? या तू भी जान गई है कि पुलिस वालों को किसी चीज के पैसे देने की आदत नहीं होती? सब के सब साले मुफ्त को हो रहे हैं। लेकिन याद रख, मैं उनमें से नहीं हूं। हाँ, जो चीज चाहिए कीमत देता हूं। ले, हमेशा जितने देता हूं उतने ही। मतलब आप मुझे मेरी कीमत देकर ही रहेंगे? बिल्कुल। तो फिर ये रुपए मत दीजिए, इनसे मुझे एक साड़ी खरीद कर दे दीजिए। साड़ी? क्यों? तो मेरी घरवाली है क्या? या मेरी जोरू बनने का इरादा है तेरा? साली अपनी औकात में रहे, उंगली पकड़कर पहुंचा थामने की कोशिश मत कर। तेरी तुम्हें मेवराम, तुम हमेशा दीवार से कान लगाए क्यों खड़े रहते हो? साहब, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज से तुम इस घर में नहीं सोओगे। चलो बाहर जाओ। जी। बड़ी बुरी आदत है इसकी। क्या क्या कह रही थी तू? हाँ, साड़ी नहीं दूंगा। किराए का मकान जरूर दिलवा सकता हूँ और तेरा जरा खर्चा भी उठाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी रखेल बन के रहना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? मैंने सुना था आप रिश्वत वगैरह बिल्कुल नहीं लेते। इस बात का रिश्वत से क्या ताल्लुक है? आपकी तनख्वाह है सिर्फ 1500। बगैर रिश्वत के इतने कम रुपयों में 2 घरों का खर्चा कैसे चल सकता है? हाँ, अगर मैं आपको प्रमोशन दिलवा दूं तो आपको सिफारिश के लिए ना दिल्ली जाना होगा, ना किसी मिनिस्टर के आगे हाथ पैर जोड़ने होंगे। कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ मेरे जरिए हो जाएगा। आपकी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी और मारिए, मारिए और मारिए। रुक क्यों गए? सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे आपने मारकर मुझ पर अपना हक जताया हो, प्यार जताया हो। खबरदार, जो प्यार का नाम लिया तो तेरे से पहले भी एक लड़की प्यार के नाम पर मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। अगर तेरी भी कोई ऐसी वैसी मंशा हो तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा और जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा, समझी? आपने मुझे गलत समझा। जिस लड़की का बदन हवस का शिकार बन चुका हो, उसे प्यार का कोई अधिकार नहीं होता। मैं आपसे क्या, खुद से भी प्यार नहीं करती। देखो बग्गा, तुम कुछ दिन और यहाँ ठहर जाओ तो शायद मैं तुम्हारे लिए। गला छोड़ो और सुनो, मुझ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें छुपाने के लिए कोई जगह भी तो मिलनी चाहिए। मैंने एक चक्कर चलाया है, अगर तीर निशाने में बैठा तो मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिनों में तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा। आप पूजा है ना? हाँ, मेरा नाम विद्या है। मैं जानती हूँ। आइए बैठिए। पूजा जी, आपके भाई का केस काफी दिनों से चल रहा है ना? जी हाँ। वो कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। उसकी याद मत दिलाइए। आई एम सॉरी, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। तकलीफ की तो अब आदत पड़ चुकी है। वैसे पूजा जी, इस केस में आपका कितना रुपया खर्च हो चुका है? पिताजी की जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। अब तो गांव की जमीन भी बिक चुकी है। मुकदमेबाजी में यही तो रोना है, पैसा पानी की तरह खर्च होता है और वकील हैं जो हमेशा झूठी उम्मीद बांधते रहते हैं। लेकिन इस बार पक्का सबूत मिल गया है, मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। ये उम्मीद भी मेरे पति ने बंधवाई होगी, वकील जो ठहरे। आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, जाने वाला तो जा चुका, अब आप अपना रुपये क्यों बर्बाद कर रही हैं? बस करो,
अगर मरने वाला तुम्हारा अपना भाई होता तो पता चलता कि नसीहत देना कितना आसान है। रुपए पैसे की कीमत मेरे भाई से ज्यादा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति ये मुकदमा लड़े तो साफ साफ कह दो, हम कोई दूसरा वकील कर लेंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। आपका मतलब मैं इन्हें समझाता हूं। पूजा जी, ये बात आपसे इन्होंने आपका हमदर्द बनकर नहीं कही, बल्कि एक महबूबा की हैसियत से कही है। दरअसल इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इनका पुराना आशिक है और ये उसकी खाल बचाना चाहती है। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? ये मेरी बदकिस्मती है कि ये मेरे बेटे की मां है, वरना मैंने तो इन्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया होता। अब मुझे इनसे एक जरूरी बात करनी है। आप जाएंगे यहां से प्लीज? आई एम सॉरी। दरअसल मैंने आपको अपने घर इसलिए बुलाया ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझा सकूं। जिस वक्त अर्जुन सिंह आपके भाई से जबरदस्ती झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त पुलिस ने टेप रिकॉर्डर और कैमरा दोनों ऑन कर रखे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका भाई पुलिस की मार बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से जेल में एक भगदड़ मच गई और उस भगदड़ का फायदा उठाकर एक कैदी कैमरा और टेप रिकॉर्डर दोनों को लेकर फरार हो गया। अब अगर हम किसी तरह से उस कैदी को कुछ रुपया दे सके और वो दोनों सबूत हासिल कर सकें तो दुनिया में किसी के मजाल नहीं जो अदालत में हमें यह केस हरा सके। कितना रुपया देना पड़ेगा उस कैदी को? उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पूजा जी, जो भी खर्चा होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। दरअसल ये केस अब मेरी इज्जत बन चुका है। बस आपको मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। बोलिए। आपको उस कैदी को कुछ दिनों के लिए अपने घर में छुपाना होगा जब तक कि हम वो दोनों सबूत हासिल ना कर सकें। आप किसी झमेले की फिक्र मत करिए, मैं हूं ना। आप मेरी मदद करेंगे? मेरे भाई के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं। वो कैदी है कौन? चमन बग्गा।